इस तरीके से बताया। एक प्रमाण और मिला है कि भगवान राम भूतल पर क्यों आए हैं। बताया जाता है कि भगवान विष्णु के अवतारी है राम। और एक बार देव ऋषि नारद बाबा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। जैसे ही श्राप का नाम मैया पार्वती ने सुना है, भोले बाबा कथा को सुना रहे, पार्वती ने सुना, जवाब दिया, प्रभु नारद जी तो भला भगवान के भक्त थे, फिर उन्होंने भगवान को श्राप क्यों दिया है। मैया पार्वती को शंका हो गई। बाबा तुलसीदास लिखते हैं तो भोले बाबा कहते हैं, सुनो गिरजा, एक बार देव ऋषि नारद बाबा ने समाधि लगाई है। और जब नारद बाबा ने समाधि लगाई तो इधर देवराज इंद्र जो था बड़ा भयभीत हो गया है, क्योंकि अगर नारद ने कहीं तपस्या पूर्ण कर ली तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। और परीक्षित जी, ये इंद्र किसी का नाम नहीं है। जो भगवान की तपस्या में पूर्ण हो जाता है, पूर्ण रूप से सफल कर लेता है, उसी को इंद्र पद दे दिया जाता है। इंद्र भयभीत हुआ और इंद्र ने कामदेव को बुलाया है। कामदेव से जवाब दिया है, भैया शीला उर्वशी रंभा इन्हें लेकर के जाओ और नारद जी की तपस्या पूर्ण न होने दो। नारद बाबा तो समाधि में हैं, कामदेव शीला उर्वशी रंभा सारी अप्सराएं वहां से चल पड़ी हैं, आज नारद जी की समाधि को डिगाने लगी हैं। कामदेव ने जवाब दिया है, ऐसा करो अब नाचना शुरू कर दो, नृत्य करो, गाना गाओ, जिससे नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। लेकिन मेरे भैया, ऐसे बाल ब्रह्मचारी पर कोई पेश नहीं जाती है। आज अप्सराएं नृत्य करने लगी हैं।
कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब तो कामदेव बड़ा भयभीत होने लगा है, सोचने लगा अब क्या करना चाहिए। मैंने नारद जी की समाधि को नहीं डिगा पाया है। कामदेव ने सोच लिया अब मैं इनकी समाधि डिगा भी नहीं सकता। नारद जी के पास में पहुंचा कामदेव और चरणों में प्रणाम किया है प्रभु, अरे तुम्हारे जैसे बाल ब्रह्मचारी पर मेरी कोई पेश नहीं जाती है। इधर कामदेव अप्सराओं को लेकर के और वहां से पुनः वापस लौट गया है। नारद जी ने जिस समय तपस्या को पूर्ण किया है, अब तो नारद जी को अभिमान हो गया है, क्योंकि मैंने कामदेव को जीता है और कामदेव को जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। नारद बाबा अब तो अभिमान हो गया, घमंड हो गया और वहां से चल पड़े हैं। क्या दिल मंगना भैया भारी है, आगे की कहानी आरी है। प्रसन्न होकर के चल पड़े और कहाँ पहुंचे? भोले बाबा के समीप। भोले बाबा ने नारद जी को जैसे ही देखो, भोले बाबा कान लगे नारद जी, अरे आज तो तुम बड़े दिनों में आए हो। नारद जी बोले तुम्हें नहीं पता आज इतने दिनों बाद क्यों आए? अरे मैंने कामदेव को जीता है और कामदेव को जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। भोले बाबा ने समझ लिया नारद जी हमें लग रहा है तुम्हें पूर्ण रूप से अभिमान हो चुका है। भोले बाबा नारद जी से बोले हैं नारद जी मेरी एक बात सुनो, ये बात तुमने हमसे कही सो कही, लेकिन कहू और सजाए के नहीं कही। बाबा तुलसीदास ने लिखा है, भोले बाबा ने हाथ जोड़े और जवाब दिया है महाराज सुनाई हुई। प्रभु मैं विनती करता हूँ कि जे कथा तुमने हमें सुनाई सो सुनाई, लेकिन कहूँ और सजाए के मत कहियो। तो भैया नारद बाबा चल पड़े, क्योंकि अब तो भोले बाबा से नाराज हो गए। मैंने तो कामदेव को जीता और तुम कह रहे कहूँ से कहियो ना, क्योंकि जिसे घमंड होता है ना वो अपने आप को बहुत कुछ समझता है।
वहां से चल पड़े और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने जैसे ही आता हुआ देखा, भगवान विष्णु ने जैसे ही देखा है तो नारद जी के पास पहुंचे हैं। और ये प्रशांत भैया आज भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होकर के मिले। हर्ष मिले उठ राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान ने अपने समीप ही देव ऋषि नारद बाबा को बिठाया है और पूछा है, नारद जी अब की बार तुम बड़े दिनों में आए हो। अब नारद जी को तो अभिमान है। नारद जी घमंड में वही बात करने लगे, प्रभु अरे तुम्हें नहीं पता मैंने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने कामदेव को जीता है और कामदेव को जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन भोले बाबा ने पहले ही मना किया था। इधर नारद जी ने एक भी बात गौर नहीं की है।